नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? और 29 दिसंबर 2021 हम लोग डेली डेली कहीं ना कहीं जा रहे हैं, पर आज सिर्फ मैं और दी गए थे और बच्चे नहीं गए थे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आज हमें घर पे रेस्ट करना है। तो मैंने दी से बोला कि चलो बच्चे घर पे हैं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा मुझे घर की चीज़ें लेनी है जो मुझे ज़रूरत की है। वो चीज़ें मैं ले ले लूँ ताकि अकेले फिर मेरा जाना नहीं हो पाता और हस्बैंड को इतना टाइम नहीं मिलता। और बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि उनको लेके मैं जगह जगह चली जाऊँ, क्योंकि उनका एग्ज़ाम हो रहा है, मेन पेपर का ही उनका होता है। इस वजह से टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, तो उनको डिस्टर्ब मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने दी से बोला कि चलो हम लोग चलते हैं, थोड़ी मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी और तुम्हें भी अपने घर वालों के लिए कुछ लेना है तो ले लेना। तो दी भी जाती है मेरे साथ और अपने घर वालों के लिए लेती है, लेकिन वो उनके लिए सरप्राइज है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि वो अपने घर वालों के लिए क्या ली है। वो अपने दो दो बहुओं के लिए ली है, जेठानी के लिए, ननद लोगों के लिए, सबके लिए ली है। तो दी की बहू नहीं है, वो ज्वाइंट फैमिली में रहती है, उसकी जेठानी की बहू है, तो सब लोग मिल के रहते हैं, तो अपनी ही बहू मानी जाएंगी। बस मैं बता रही हूँ, इंट्रोड्यूस इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को गलतफहमी ना हो किसी को। तो ज्वाइंट फैमिली में रहने का एक ये भी फ़ायदा है कि आप कहीं भी 10 दिन के लिए चले जाओ तो प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो सफाई करके सारी चीज़ें रख के जाती हूँ, और जब कहीं से वापस आती हूँ तो बापा रे पूछने लायक नहीं है। बहुत से बहुत काम करने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो हम गए ही नहीं होते तो अच्छा रहता। तो मैं जल्दी जल्दी आपको चीज़ें दिखा दे रही हूँ और इसके बाद मैं करूँगी वॉइस ओवर, क्योंकि बच्चे पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक ना बजाए। मैं थोड़ी देर के लिए उन्हें शांत कराई हूँ कि कोई बोलेगा नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को चीज़ें दिखा देती हूँ और वॉइस ओवर ही करूँगी। तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों से शुरुआत करती हूँ जब हमारे यहाँ दी आई है तो क्या क्या हम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आई है, वही मैं दिखा रही हूँ। ये है लाफिंग बुद्धा, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी, हमारे पास वो नहीं था, तो शायद ये टेलीपैथी ही हो गया कि दी समझ गई कि मेरे पास नहीं है तो उसे ले चलना चाहिए। तो ये दी का बेटा रुद्र लेके आया मेरे बेटे ध्रुव के लिए अपनी पॉकेट मनी से। थैंक यू रुद्र। ये क्या है भाई? ये अगर आप लोग देखिए ना तो ऑनलाइन इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। ये भी रुद्र ही लाया ये मेरे लिए कि मासी आप अपने डेकोरेशन में इसे लगाइएगा, वीडियो बनाती हैं तो थैंक यू बेटा। ये कौन सा पिटारा खुल रहा है भाई? ये है मेरी बेटी के लिए जो रुद्र लाया है। ये देखिए टिकटॉक, और ये बहुत सारे रबड़ लेके आया है, वो अपनी पॉकेट मनी से ही सबके लिए उसने गिफ्ट खरीदा था। थैंक यू बेटा। ये देखिए कितने सारे रबड़ उसने खरीदे हैं। और एक चीज़ और कि मैं वीडियो बनाते समय भूल गई, दी मेरे लिए भी एक गिफ्ट लेके आई है। एक ये भी है, ये हमारे घर में डेकोरेशन के लिए ही है। ये गणेश जी हैं, देखिए शीशे का है गणेश जी, मैं वही दिखाने की कॉटन में रखे हुए। ये दोनों तरफ से उनका चेहरा बना हुआ है, अगर आप लोगों को क्लियर दिखे तो बहुत ही सुंदर है। ये फिरोज़ाबाद में ही बनता है, कांच का सामान वहीं बनता है, कांच की चूड़ियाँ, कांच का जो भी सामान फिरोज़ाबाद में ही बनता है, हमारे यूपी में ही। और एक चीज़ मैं ये बता रही थी कि दी मेरे लिए स्टॉल बहुत ही खूबसूरत लाई है, जो मैं दिखाना भूल गई, तो मैं किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगी। और अब मैं उन चीज़ों को दिखाती हूँ जो मैं मार्केट से लाई हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ये कांच का सामान, ये लाफिंग बुद्धा इसलिए हटा दे रही हूँ कि कहीं सारे सामानों के बीच में धक्का मुक्की ना हो जाए और सारे सामान आपस में लड़ के गिर जाए और वो टूट जाए, तो इसलिए मैं सभी सामानों को हटा दे रही हूँ। और ये क्या है? ये है हमारे पास एक सूज का डब्बा है, जिसमें मैं सारे सामान अपना मेकअप वेकअप का तेल वगैरह रखती हूँ। तो इसमें मुझे शर्म की कोई बात नहीं है, मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि हमारा जॉब ही ऐसा है कि वो ट्रांसफ़र होने वाला है, तो चीज़ें डैमेज हो जाती है और ट्रांसफ़र वाली जॉब में आप ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकते। तो मैं वही बस दिखा रही हूँ कि हम बहुत दिनों से ऐसे ही सेल्फ़ यूज़ करते हैं, पर अब चीज़ों को बदलने का टाइम आ गया है धीरे धीरे, क्योंकि अब थोड़े टाइम हमें स्टे ही करना पड़ेगा बच्चों की पढ़ाई को लेके। अन्यथा मैं नहीं रखती हूँ चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें रखने में मुझे ही दिक्कत होती है क्योंकि चीज़ें डैमेज हो जाती है। और ये नेल कटर जो हमारे घर में हमेशा पड़ा रहता है, क्योंकि
सबसे ज़्यादा काम घर में मैं करती हूँ, इसलिए मेरे नेल्स नहीं बढ़ते और सभी के बढ़ते हैं और सभी से काटते ही रहते हैं नेल्स इससे। और ये क्या है, ये वही मैं दिखा रही हूँ डब्बा में लाई हूँ, तेल, कंघी, जो भी चीज़ें मेकअप की हैं इन लोगों की ज़रूरत की चीज़ें, और इसे मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्स कर रही हूँ। आप लोग भी देखिए और बताइए कि मैं मार्केट से जो भी चीज़ें लाई हूँ क्या ये ज़रूरत की है कि नहीं है। तो बस, और ये कुछ डलिया मैं लाई हूँ जिसमें टमाटर, प्याज वगैरह कुछ भी रखने के लिए। अगर जैसे फ्रिज में अब मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं है कि मैं बाहर ला के रखूँ, और रखती हूँ तो सारी चीज़ें ज़मीन पे फैली रहती है। तो मैंने ले लिया ये धनिया, मिर्ची और लहसुन, टमाटर, जो भी फ्रिज से निकालो कुछ भी तो रखने के लिए, वरना उसी तरह प्लास्टिक करके मैं ज़मीन पे रखी रहती हूँ। तो अब ये बकेट लाया गया है तो उसमें रखूँगी। और ये क्या है भाई, ये है 2022 का कैलेंडर ठाकुर प्रसाद का। मैं ऐड नहीं कर रही हूँ कंपनी का, बस मुझे ये अच्छा लगता है कैलेंडर, इसलिए मैं हर साल इसी का कैलेंडर लाती हूँ। मेरे मायके में भी यही कैलेंडर और ससुराल में भी यही ज़्यादातर यूज़ होता है। और ये मार्च का महीना मैं दिखा रही हूँ कि 17 को होलिका दहन है, 18 को होली है। और क्यों, कैलेंडर जब भी मेरे घर आता है तो मैं सबसे पहले उसमें होली का देखती हूँ, क्योंकि होली त्यौहार और दिवाली दो त्यौहार मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं सबसे पहले वही देखती हूँ। और ये क्या है, ये गार्बेज बैग होते हैं ना, काले वाले प्लास्टिक, जिसमें आप कचरा कूड़ा कुछ भी रखो और कचरे वाले को फिर दे दो, तो ये वही है। फिर इसे जगह जगह से काटने रहते हैं, वो ऐसे खींचने पे ही कट जाते हैं। तो ये भी मैं मार्केट से लाई हूँ। मैं ज़्यादातर राशन की चीज़ें मंगाती हूँ ऑनलाइन, तो उसमें भी मंगा लेती हूँ, मार्केट से भी लिए। और ये क्या, एक पैकेट रबड़ मैं ले आई हूँ, ये मुझे बालों में लगाने में बहुत ईजी रहता है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो एक पैकेट ही लाती हूँ, और जब मेरा ख़त्म हो जाता है तब, ऐसे नहीं। और देखिए कितना स्मूथ है, तो मैं हमेशा एक पैकेट ही ले आती हूँ, ताकि मुझे बड़ा आराम रहता है, दोबारा लेना नहीं पड़ता। एक चीज़ ये मैं लाई हूँ ये है कछुआ प्लेट में, और इसके ऊपर चारों तरफ मैं रखूँगी कांच के, मतलब वो गोली के क्या जो भी बोलते हैं, कलरफुल वाले पत्थर रखूँगी तो बहुत सुंदर लगेगा ये कछुए में। इसकी भी हमें ज़रूरत थी तो ये मैं लेके आ गई हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत है। फिर ये मैं क्या दिखा रही हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ डिस्पोजल। ठंडियों में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, चूड़ा मटर, घुघरी, हलवा कुछ भी आप बनाओ ना तो इसमें खाने में आराम रहता हो, क्योंकि सारी चीज़ों में घी पड़ता है, तो घी से बर्तन जल्दी साफ़ नहीं होते हैं, तो इसमें खाओ और फेंको, यूज एंड थ्रो रहता है। और ये है चम्मच, चम्मच खुल चुका है, इसमें से हम लोग थोड़ा यूज़ भी कर चुके हैं। तो ये मैं ले आई हूँ मार्केट से, जिसकी ज़रूरत हमें सर्दियों में ज़्यादा पड़ती है डिशेस बना के खाने में। फिर उसके बाद एक चीज़ ये भी ज़रूरत की ही चीज़ है भाई, मैं फालतू चीज़ नहीं लाई हूँ कुछ भी। ये क्या है, ये है क्लचर, ये बनाना वाला क्लचर है, मेरा भी टूट गया था, मेरी बेटी का, और ये देखिए ये भी। और इसमें का मैं दो लाई हूँ, पेयर से लाई हूँ, एक मैं ले लूँगी, एक मेरी बेटी ले लेगी। और एक ये भी लाई हूँ, ये चाहे बेटी यूज़ करे चाहे मैं यूज़ करूँ, जोड़ा बना के ऊपर। और दो और हैं, बता रही हूँ कि एक ये भी बनाना का, और एक ये पेयर से लाई हूँ, एक मैं एक मेरी बेटी ले लूँगी मैं वही बता रही हूँ। इसे भी मैं पैकेट में भर के कर देती हूँ साइड में, क्योंकि धक्का मुक्की करके आपस में ये टूट ना जाए। बहुत मेहनत से लाया भैया, बहुत दूर जाके मार्केट से लाई हूँ मैं। तो फिर इसे मैं रख कर सोफे पे साइड में रख देती हूँ। और उसके बाद ये कछुआ भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये कांच का है, कहीं ये टूट ना जाए। और फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मैं इसमें कैसे चीज़ें रखती हूँ। पेपर कटिंग मैंने पहले कर लिया था, क्योंकि आप ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो, तो इसके नाप का मैंने कटिंग कर लिया था पेपर। और पेपर लगा के फिर इसमें चीज़ें मैं रख देती हूँ। पेपर लग गया, अब इसमें मैं रखती हूँ, और इसी तरह मैं सारी में पेपर लगा लेती हूँ सभी खानों में। आगे में नहीं आता, तो ये मतलब दूसरे नंबर वाले पे आता है। ये ऑयल है, ऑयल का स्टिकर मैं हटा दी हूँ जानबूझकर। और ये है डिटॉल, जिसकी ज़रूरत हमें घर में हमेशा पड़ती है। और ये डियो नहीं आ रहा है, इसे भी बाहर साइड में रखूँगी। और ये है कंघी, कंघी की ज़रूरत तो सभी को पड़ती है, ये डेली का काम है, तो इसे भी सामने ही होना चाहिए। इसी तरह कर करके मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर देती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा मार्केट का सामान अच्छा लगे
तो प्लीज़ यार कमेंट किया करो, और ये भी नहीं आता तो इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। कमेंट किया करो और वीडियो को शेयर तो कर दो। और ये क्रीम, इसे भी मैं रख देती हूँ और डब्बा को कर देती हूँ। और ये नेल कटर, जिसकी ज़रूरत हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन पड़ता है, क्योंकि सभी के नेल्स हमारे यहाँ बढ़ जाते हैं भैया। कोई काम जो नहीं करता बस मैं करती हूँ। उसके बाद मैं इसमें रख देती हूँ हेयर बैंड। हेयर बैंड की ज़रूरत मुझे डेली पड़ता है, मुझे, मेरी बेटी को, और एक मैं लगाई हूँ, तो इसे भी मैं सामने ही रखती हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। तो सारी चीज़ों को मैंने भर दिया। एक और है, उसमें भी और थोड़ी जो भी दवाइयाँ वगैरह होंगी उससे भी मैं देखूँगी, अगर इसमें आ जाएगा तो जो डेली यूज की चीज़ें। और एक ये जुआ वाली कंघी, जुआ नहीं यार हम लोगों के सर में, बस इसीलिए रखती हूँ कि डैंड्रफ निकालने के लिए। तो वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, प्यार बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।